नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई श्रृंखला लेके आए हैं और वह है महादशा कुंडला या महादशा फल कुंडली। यानी कुंडली ये बताती है कि क्या क्या होगा और महादशा या दशाएं बताती है कब कब होगा। तो उसमें जो ग्रह कुंडली में बैठे हुए हैं, कोई अच्छा बैठा है, कोई खराब बैठा है, कोई योग कारक बना हुआ है, कोई जो है निर्धन योग बना रहा है, लेकिन वो परिणाम कब देंगे तो ये निर्धारित करेगा जब उनकी दशा आएगी। यानी कोई भी ग्रह अपना फल जो है वो सिर्फ तभी दे सकता है जब उसकी दशा आती है, चाहे वो महादशा के रूप में हो, चाहे वो अंतरदशा के रूप में हो, चाहे वो प्रत्यंतर दशा के रूप में हो। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे सिर्फ महादशा की। उसके बाद जो श्रृंखला आएगी उसमें हम देखेंगे अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा। तो आज हम देखेंगे कि भाई किसी ग्रह की जब दशा आती है तो वो परिणाम कैसे देती है। क्या वो पूरी कुंडली का परिणाम देती है या वो जो एक निश्चित जो ग्रह है ये भाव है उनका परिणाम देती है। तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे मुख्य तौर पर। तो आज जैसे हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सूर्य ग्रह पर चर्चा करते हैं। तो हमने जो है पहले जो गणित भाग था इसका दशाओं का वो जो है बताया था पहले भी। तो उसमें जो हमने बताया था कि सूर्य की जो दशा है वो 6 वर्ष की है, चंद्रमा की जो दशा है वो 10 वर्ष की है, मंगल की 7 वर्ष की, राहु की 18 वर्ष की 16 वर्ष की, शनि की 19 वर्ष की, बुध की 17 वर्ष की, केतु की 7 वर्ष की और शुक्र की 20 वर्ष। तो ये हमारी दशाएं हैं। और जैसा कि पहले आप बता चुके हैं कि नक्षत्र के हिसाब से निर्धारित होता है कि जन्म के समय हमारी जो है वो कौन सी दशा चलेगी। तो ये जो हमारी दशा है वैसे तो चलती है कि भैया अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु का है, तो वैसे तो केतु से आरंभ होती है, लेकिन माना यही जाता है कि भाई सूर्य चंद्र और इससे आरंभ करते हैं। तो कृतिका नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसकी सूर्य की होती है और बाकी जो दो नक्षत्र हो रहे हैं उसके। तो यहाँ फिलहाल हम ये देखेंगे कि भी ये दशा जो है वो परिणाम किस तरह से देती है, उसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। और दशाओं को हम एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे भी देश के ऊपर सरकारें राज करने के लिए आती हैं। तो कोई सरकार ऐसी आती है जो भाई देश को आगे बढ़ा देती है, कोई सरकार ऐसी आती है देश को पीछे ले जाती है। यानी वो निर्धारित करता है वो सरकार किस प्रकार की है। तो कुंडली में भी यही चीज है कि वो ग्रह निर्धारित करेगा कि वो उस कुंडली के लिए अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहली जो चीज हमने ध्यान करनी है वो करनी है कि कुंडली के लगन के अनुसार जिस ग्रह की दशा चलेगी वो उस कुंडली के लिए शुभ है या अशुभ है या सम है या योग कारक है। वो सारी चीजें हमने जो है वो चेक करनी है, उसके अनुसार ही जो है वो दशा फल देगी। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि क्या क्या चीजें जो है वो हमने देखनी है ताकि उसके अनुसार जो है वो फल जो है निर्धारित किया जा सके, उसका आकलन किया जा सके। तो ये सबसे पहले हम शुभ अशुभ देखेंगे। तो इसके लिए हमने वीडियो बना रखी है अच्छा हर लगन के हिसाब से। तो दो दो लगन के हिसाब से हमने बना रखी है, 45 से लेके वीडियो नंबर 45 से लेके और 50 तक। तो उसमें आप दोबारा देख सकते हैं कि भाई किस कुंडली के लिए कौन सा ग्रह जो है, इस लगन की कुंडली के लिए कौन सा ग्रह शुभ और कौन सा अशुभ। उसके बाद दूसरी जो चीज हमें देखनी होती है वो पंचधा मैत्री। यानी जो वो ग्रह बैठेगा वो किसकी राशि में बैठेगा तो उसका ये पता लगाना है कि वो शत्रु राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, सम राशि में बैठा है। तो पंचधा मैत्री चक्कर यानी नैसर्गिक मैत्री चक्कर और तात्कालिक मैत्री चक्कर को जो मिला के हम बनाते हैं वो पंचधा मैत्री चक्कर आता है। तो वो हमने पहले वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद है षटबल। षटबल बहुत जरूरी है, ये बताएगा कि जो जिस ग्रह की दशा आने वाली है वो कुंडली में बल कितना रखता है। तो बाकी चीजें वो अपने आप जो है षटबल में पता लग जाता है, वो उसका बैठा है नीच का बैठा है, कैसे केंद्र में बैठा है, तो वो अपने आप षटबल निकालने में पता लग जाता है। तो आजकल सॉफ्टवेयरों में वो अपने आप निकाल के देते हैं, तो उससे आपने देख लेना कि भाई जो षटबल है उसका कितना है। उसके बाद कारक तत्व, जैसे हम सूर्य जो है सूर्य की दशा की चर्चा कर रहे हैं तो हमने ये देख लेना भाई सूर्य के कारक तत्व कौन कौन से हैं। तो हमने वहां लिख रखे हैं कि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, स्वाभिमान का कारक है, पद प्रतिष्ठा सत्ता सरकार साहस राजा पिता। और बीमारियों में देखें तो ये दाई आंख का जो कारक है और हार्ट और हड्डी इनका ही कारक माना जाता है। तो इनसे संबंधित परिणाम देगा, चाहे वो कहीं भी बैठा हो उसमें जो चीज काबिलियत है वही तो करेगा वो। तो उसमें इन चीजों की काबिलियत है तो वो जिस भाव में भी बैठेगा उसमें वही चीज जो है उसमें से ले लेगा। अब उसके बाद है स्थिति कि सूर्य जो है कुंडली में बैठा कहाँ है। सबसे पहले हमने ये देखना है
उसके बाद दूसरी चीज दृष्टि, उसकी दृष्टि कहां पड़ रही है, और उसके बाद स्वामित्व कि वो कौन सी राशि का या कौन से भाव की राशि का स्वामी है। ये तीन चीजें हमें देखनी है। अब सूर्य का जैसे हमें पता है कि भाई उसकी एक ही दृष्टि होती है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसे हम यहाँ पर यहाँ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ये कुंडली है और इसमें सूर्य यहाँ बैठा है, तो सबसे पहले ये सिंह लगन की कुंडली है, तो हम ये देखेंगे कि भाई ये शुभ है या अशुभ है इस कुंडली के लिए। तो क्योंकि सिंह लगन जो है इसका तो स्वामी सूर्य है और उच्च का बैठा हुआ है, तो हमें पता लग गया कि भाई इस कुंडली के लिए सूर्य जो है वो बिल्कुल शुभ है। उसके बाद किसकी राशि में बैठा है, पंचधामेंद्रिक चक्र से हमने जैसे देख लिया, तो ये मंगल की राशि में बैठा है, तो मंगल इसका जो है मित्र है, वो भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद जो है तीसरी जो चीज षटबल, तो उसका बैठा है, तो सीधी बात है षटबल तो बढ़िया होगा ही होगा। अब ये फल कौन कौन से भाव का देगा वो चीज हमने चेक करनी है। तो सबसे पहली चीज जहां बैठा है उसका, यानी नवम भाव का फल देगा ये, यानी किस्मत से संबंधित, धर्म से संबंधित, गुरुजनों से संबंधित, पिता से संबंधित, इनसे संबंधित वो अच्छे से अच्छे परिणाम देगा। दूसरी चीज उसकी दृष्टि कहाँ है, तो दृष्टि एक ही दृष्टि होती है, तो दृष्टि यहाँ पर है, तो यहाँ पर वो नीच की दृष्टि डालेगा, यहाँ वो कोई को थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है, यानी भाइयों से, छोटे भाई बहनों से संबंधित और यात्राओं से संबंधित थोड़ी बहुत दिक्कत कर सकता है। और तीसरी स्वामी कौन से घर का है, और लगन का स्वामी, तो लगन से संबंधित यानी हमारे व्यक्तित्व से संबंधित, हमारे सम्मान से संबंधित, प्रतिष्ठा से संबंधित और हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उससे संबंधित, वो बहुत अच्छे परिणाम को देगा। तो इस प्रकार से हमने इसका फल देखना है कि भाई सूर्य जब फल देगा तो वो तीन चीजें हमने कुंडली में देखनी है कि वो बैठा कहाँ है, उसकी दृष्टि कहाँ पर है और वो स्वामी कहाँ का है। यानी 6 साल की दशा में सूर्य जो है मुख्य रूप से, ये नहीं कि और ग्रह और भाव का फल ही नहीं देगा, लेकिन वो जो सारा ध्यान उसका केंद्रित होगा, यानी जितनी भी मुख्य घटनाएं घटेंगी उसके जीवन में, वो इन 3 भावों से संबंधित जो है घटनाएं जरूर घटे। मान लिया अब जैसे ये लगन है उनका, तो यहाँ पर ये जो है मकर लगन है और इसमें सूर्य यहाँ पर बैठा है। अब सबसे पहले इस लगन के लिए सूर्य शुभ है या अशुभ है, तो सूर्य जो है इस भाव का स्वामी है और शनि का दुश्मन भी है, शत्रु भी है, तो इस कुंडली के लिए सूर्य अच्छा नहीं है, हमने ये पता लगा लिया। और बाकी जो है कुंडली जिसकी कुंडली हम देख रहे होते हैं उसका षटबल वगैरह वो चीज देख लेते हैं। लेकिन ये बैठा कहाँ है, सबसे पहली चीज ये बैठा है 7वें भाव में। 7वें भाव में वैसे ही अच्छा नहीं होता और इस कुंडली के लिए तो अशुभ ही है, यानी वैवाहिक जीवन को खराब करेगा, कोई बिजनेस अगर वो करता है उसको खराब करेगा, पब्लिक डीलिंग को खराब करेगा। और लगन पर दृष्टि डाल रहा है, वो भी उसके शत्रु का घर है तो उसको भी खराब करेगा। और स्वामी है वो 8वें भाव का, यानी 8वें भाव से संबंधित वो खराब परिणाम देगा। यानी ये 6 साल की जो दशा चलेगी सूर्य की इस व्यक्ति की, वो खराब करेगी, वो अच्छे फल नहीं देगी। जिस तरह मान लिया ये है, ये वृश्चिक लगन है और इसमें यहां मान लिया सूर्य बैठा है, तो सबसे पहले अगर भाई इस कुंडली के लिए वो शुभ है या अशुभ है, तो इस कुंडली के लिए क्योंकि यहाँ का स्वामी है ये और वैसे मित्र जो लगन है इसका, तो इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह है। लेकिन ये बैठा कहाँ है, बैठ 8वें में गया, यानी गलत जगह बैठ गया, खराब जगह बैठ गया, तो उतने अच्छे परिणाम ये नहीं दे पाएगा जितने अच्छे परिणाम उसको देने चाहिए। लेकिन जो भी कुछ हो, यहाँ से जो है 8वें भाव से संबंधित जो भी चीजें हैं उनके अच्छे परिणाम वो देगा। लेकिन क्योंकि ये 10वें का स्वामी है तो उसको सरकारी नौकरी में जो अपने बॉस है या जो उसके अधिकारी हैं उनसे उसको प्रॉब्लम जो आ सकती है। उसके बाद इसकी दृष्टि यहाँ पर है, तो ये मित्र का घर है, यानी पैसे में कोई दिक्कत नहीं आने देगा, पैसे जो है वो काफी मात्रा में उसको आएंगे। यानी इस कुंडली के लिए हालांकि गलत भाव में बैठा है फिर भी वो अच्छे परिणाम ही देगा। और आखिर में एक उदाहरण और ले लेते हैं कि जैसे ये कुंभ लगन की कुंडली है, तो इसमें ये बैठा है 5वें भाव में, तो ये स्वामी कहाँ का है, 7वें भाव का। तो पहली बात तो ये कुंभ लगन की कुंडली है तो शनि का शत्रु है, फिर ये 7वां भाव मार्ग है तो मार्ग भाव का स्वामी है और बैठा है ये 5वें में, तो ये मित्र की राशि में बैठा है वैसे तो, लेकिन इतने अच्छे परिणाम ये इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये मार्ग है। तो यहाँ पर संतान से संबंधित वो दिक्कत दे सकता है, पढ़ाई से संबंधित वो दिक्कत दे सकता है, पेट से संबंधित वो दिक्कत दे सकता है। और यहाँ ये भाव है
11वें भाव पर इसकी दृष्टि है, तो यहाँ के लिए मित्र राशि है, उतने अच्छे परिणाम तो नहीं देगा, लेकिन जहां तक कमाई का सवाल है, आय का सवाल है, उसमें ज्यादा खराब परिणाम ये नहीं देगा। और स्वामी 7वें का है, तो इसमें हो सकता है पत्नी जो है वो प्रतिष्ठित परिवार से आ जाए, लेकिन ये है कि वो गर्भ स्वभाव की हो सकती है, अहंकार उसमें हो सकता है। तो ये तरीका है हमारा कि किसी भी दशा का जब हम आकलन करें तो इनके ऊपर चल के और फिर ये चीज हमने देखनी है, बैठा कहाँ है, दृष्टि कहाँ पर है और स्वामी कहाँ का है। तो वो पूरी की पूरी जो दशा है जितने साल की है वो उन भावों के इर्द गिर्द हुए। तो आज के लिए सूर्य की दशा इतनी, आगे हम चंद्रमा की दशा ले जाएंगे।